हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे एंड अच्छे से प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक के बारे में। इसे हम लोग शॉर्ट में डॉस अटैक भी कहते हैं। बेसिकली ये क्या होता है, ये कैसे काम करता है एंड इसे ये कितने टाइप्स के होते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग फुल डिटेल में बात करेंगे कि डॉस अटैक कितने टाइप्स के होते हैं एंड ये कैसे वेबसाइट को नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, क्योंकि जितना भी अटैक से मतलब डी डॉस या डॉस अटैक से रिलेटेड जितना भी प्रॉब्लम होता है आप सब लोगों का, इस वीडियो से सारा का सारा डाउट्स क्लियर हो जाएगा। एंड ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, क्योंकि अगर आप लोग साइबर सिक्योरिटी या एथिकल हैकिंग फील्ड में हो तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए विजिट करो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस करो। स्लाइड ओपन कर लिया है एंड यहाँ पे मैं आप लोगों को समझाने का ट्राई करता हूँ कि डॉस एंड डी डॉस क्या होता है। इससे पहले मैं आप लोगों को छोटा सा एग्जांपल देता हूँ ताकि आप लोग समझ पाओ कि ये कैसे काम करता है एंड ये कैसे साइबर सिक्योरिटी एंड एथिकल हैकिंग के फील्ड में आया है। ठीक है, सबसे पहले आप लोग इमेजिन करो कि आज ही आप लोगों का रिजल्ट आया। ठीक है, और जैसे रिजल्ट आता है ना, स्टूडेंट का एकदम तबाही मच जाता है कि बस जल्दी से देखना है। ठीक है, तो जिस वेबसाइट पे रिजल्ट अपलोड होता है तो उस वेबसाइट पे कभी ना कभी कुछ ना कुछ स्टूडेंट को ये एरर देखने को मिलता है ना, शो होता है। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक वेबसाइट होती है एंड उसका जो सर्वर होता है उसकी कुछ ना कुछ लिमिटेशन होती है कि वो 1 सेकेंड में या इतने सेकेंड में कुछ रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर पाएगा। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को समझाता हूँ। मान लो ये हमारा वेबसाइट है, छोटा सा वेबसाइट है। ठीक है, इसकी ना एक लिमिटेशन है कि ये सिर्फ 50 सेकेंड में सिर्फ 10 रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर पाएगा। ठीक है, अब 50 सेकेंड में सिर्फ 10 रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर पाएगा। अब जब रिजल्ट अपलोड होता है ना भाई, तो 50 सेकेंड में कम से कम 50 नहीं होता है, 500 लड़का जो होता है इस वेबसाइट पे रिक्वेस्ट भेजता है कि मुझे रिजल्ट देखना है। तो क्या होता है, ये वेबसाइट जो होती है उसका ओवरलोड हो जाता है, मतलब इसकी लिमिटेशन से ज्यादा इस पे रिक्वेस्ट आ जाती है, जिससे क्या होता है ये वेबसाइट जो होती है वो क्रैश हो जाती है। समझ गए आप लोग? यही होता है डीडॉस अटैक, मतलब डॉस अटैक, कि एक सर्वर या एक वेबसाइट उसकी कुछ ना कुछ लिमिटेशन होती है। अगर उस लिमिटेशन से ज्यादा उस पर रिक्वेस्ट जाती है तो वेबसाइट जो होती है वो डाउन हो जाती है एंड हम लोग के सामने ऐसा एरर आता है। तो अभी हम लोग बात करते हैं कि डॉस एंड डी डॉस जो होता है ये साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में क्यों आया एंड इसे कैसे एक हैकर यूज करता है। और डॉस एंड जो डी डॉस होता है ये दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। ठीक है, दोनों सेम नहीं होते हैं, इनमें बहुत डिफरेंस होता है। अभी मैं आप लोगों को आगे लेक्चर में समझा दूंगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डॉस अटैक के बारे में। जैसा कि मैंने आप लोगों को एग्जांपल में बताया है कि एक सर्वर की, एक वेबसाइट की कुछ ना कुछ लिमिटेशन होती है। यहाँ पे देख सकते हो एप्लीकेशन है, रिसोर्सेज है, या सर्वर, कुछ भी मैं बोल सकता हूँ। इसकी कुछ ना कुछ लिमिटेशन होती है कि इस लिमिटेशन में इतनी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर पाएगा। तो डॉस अटैक में क्या होता है, जब कोई हैकर, ठीक है, जब कोई अटैकर एक सिस्टम से, ठीक है, ये सिंगल सिस्टम है जी, एक सिस्टम से किसी सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजता है। ठीक है, अब रिक्वेस्ट भेजने का मतलब है एक सिस्टम तो एक ही रिक्वेस्ट भेज पाएगा ना, बहुत सारी रिक्वेस्ट तो भेज नहीं पाएगा। तो जब भी कोई एक सिस्टम, अब जब वो हैकर होता है वो एक टूल का यूज करता है या किसी पर्टिकुलर चीज का यूज करता है या बॉट फालतू का ट्रैफिक बनाता है। ठीक है, फालतू का ट्रैफिक बनाने के बाद उस सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजता है। ठीक है, तो जब भी कोई अटैकर, जब भी कोई हैकर एक सिंगल सिस्टम से एक सर्वर पे अटैक करता है और उसकी लिमिटेशन से ज्यादा उस पर रिक्वेस्ट भेजता है, तो सर्वर जो होता है, वही वेबसाइट जो होती है वो क्रैश हो जाती है। मतलब जब भी कोई अटैकर सिंगल डिवाइस से किसी सर्वर वेबसाइट पे अटैक करता है तो वो वेबसाइट डाउन हो जाती है, उसे डॉस अटैक बोलते हैं। मतलब जब हम लोगों को रिजल्ट आता है तो हम लोग क्या करते हैं, रियल यूजर होते हैं उस वेबसाइट पे जाते हैं, बट जो अटैकर्स यूज करता है तो वो फेक ट्रैफिक जनरेट करता है, बॉट के थ्रू ट्रैफिक जनरेट करता है, और वो ट्रैफिक जनरेट करने के बाद एक सिंगल सिस्टम से सर्वर पे भेजता है, जिससे क्या होता है कि वो वेबसाइट जो होती है वो क्रैश हो जाती है। ये ट्रैफिक होता है, फालतू का ट्रैफिक होता है, अनसोर्स ट्रैफिक होता है। ठीक है, यही होता है डीडॉस अटैक, सॉरी डॉस अटैक। अभी हम लोगों ने डॉस अटैक देख लिया है, अभी हम लोग बात करते हैं कि डी डॉस अटैक क्या होता है। देखो यार, डी डॉस अटैक क्या होता है कि डॉस अटैक में तो एक सिंगल डिवाइस से अटैक किया जाता है, बट डी डॉस अटैक में ना मल्टीपल डिवाइस से अटैक किया जाता है। एक अटैकर क्या होता है, अपनी बहुत सारी जॉम्बीज बना लेता है, बहुत सारी आर्मीज बना लेता है, लैपटॉप का, पीसीज के, तुम्हारे एंड्रॉइड फोन को वो हैक कर लेता है बहुत सारा। मान लो ये एक अटैकर है और इसने बॉटनेट के थ्रू इतने एंड्रॉइड फोन हैक करके रखे हैं, जिसमें हम लोगों का पीसी है, एंड्रॉइड फोन है, लैपटॉप है। एक अटैकर ने बॉटनेट के थ्रू इतने सारे
सिस्टम को हैक करके रखा हुआ है और अपने कंट्रोल में रखा है, और फिर इन सब सिस्टम के मतलब जो हमारा एंड्रॉयड फ़ोन है, हमारा सिस्टम है, वो हैकर के कंट्रोल में है, और वो कंट्रोल होने के बाद भी हम लोगों को जो फ़ोन है उसको यूज़ कर रहा है डीडॉस अटैक परफॉर्म करने के। मतलब कि जब हम लोग डॉस अटैक कर रहे थे तो एक सिंगल डिवाइस से कर रहे थे, और जो डीडॉस होता है वो मल्टीपल डिवाइस से होता है। और देखो ये एक अटैकर है, ये बॉटनेट के थ्रू क्या कर रहा है, इसको कंट्रोल कर रहा है, इसको कंट्रोल कर रहा है, इसको कंट्रोल कर रहा है एंड इसको कंट्रोल कर रहा है, एंड सारे कंट्रोल करने के बाद इस टारगेट पे अटैक कर रहा है। ये विज़डम है, ठीक है, और इस पे अटैक कर रहा है। तो ये देखो डॉस अटैक इतना पावरफुल नहीं होता है क्योंकि ये सिंगल डिवाइस से होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 सेकंड में तुम 50,000 रिक्वेस्ट भेज लोगे, ठीक है। बट डॉस अटैक क्या होता है कि इसमें मल्टीपल डिवाइस होती हैं, हर डिवाइस से 50,000 रिक्वेस्ट जाएंगी ना, तो भाई डिवाइस मतलब जो वेबसाइट होता है, जो सर्वर होती है ना, उसकी महाभयानक एक हो जाती है। तो यही होता है डॉस अटैक। क्या होता है, एक सिंगल डिवाइस से अटैक किया जाता है, और जो डीडॉस अटैक होता है वो बहुत सारी डिवाइस को बॉटनेट को यूज करके एक हैकर कंट्रोल करता है, फिर टारगेट पे अटैक करता है, जिसकी जो वेबसाइट होती है वो डाउन हो जाती है एंड क्रैश हो जाती है। एंड अभी हम लोग बात करते हैं कि इससे हैकर का क्या फ़ायदा होता है और ये डॉस अटैक एंड डीडॉस अटैक क्यों किया जाता है। अभी आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि डॉस एंड डीडॉस क्या होता है, ये कैसे काम करता है, ठीक है। अभी हम लोग बात करते हैं कि ये क्यों किया जाता है। देखो डीडॉस एंड डॉस अटैक करने का कोई फ़ायदा नहीं होता है, ये अपनी खुन्नस निकालने का एक तरीका होता है। मान लो तुम्हारी एक हैकर से फाइट हो गई, तो वो तुम्हारी वेबसाइट पे डॉस अटैक कर देगा जिसमें तुम्हारा बहुत सारा लॉस हो जाएगा। बट हाल ही में ना अभी इतने तगड़े डॉस अटैक हुए हैं कि हैकर जो होते हैं वो डिमांड करते हैं कि अगर तुम मुझे पे नहीं करोगे तो मैं तुम्हारी वेबसाइट से डॉस अटैक बंद ही नहीं करूंगा, और ये डॉस अटैक होता ही रहेगा, ठीक है। तो अभी हम लोग ये बात कर लेते हैं कि डॉस अटैक से हम लोग कैसे अपनी वेबसाइट को, कैसे अपने सर्वर को सेफ रख सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम लोगों को, ठीक है, एंड यहाँ पे मैंने एक और मेथड ऐड किया है, डॉस एंड डीडॉस क्या होता है। ये बॉट मास्टर है जो इतने बॉटनेट के थ्रू इतने मतलब सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, और फिर इस पे अटैक कर रहा है। तो इसने विज़डम की तो हालत पता ही क्या होगी, मतलब एक डिवाइस से अटैक करना और फिर मल्टीपल डिवाइस से अटैक करना, तो आप लोग समझ रहे होंगे कितना बड़ा अटैक हो सकता है, ठीक है। ठीक है, अभी यहाँ पे मैंने डॉस अटैक एंड डीडॉस में अटैक में डिफरेंस रखा है। एक हैकर बॉटनेट के थ्रू मतलब एक सिंगल डिवाइस से एक अटैक करता है, और जबकि जो डीडॉस होता है वो हैकर बॉटनेट के थ्रू मल्टीपल डिवाइस को हैक करने के बाद सर्वर पे अटैक करता है। कौन सा पावरफुल होगा आप लोग समझ सकते हो, ठीक है। बेसिकली जो पावरफुल होगा वो यही पावरफुल होगा, ये थोड़ा सा वीक होगा, ठीक है। तो अभी हम लोग चलते हैं कि कैसे हम लोग अपने वेबसाइट को, अपने सिस्टम को डॉस एंड डीडॉस से सिक्योर रख सकते हैं। तो सिंपल से हम लोगों को अपना फायरवॉल यूज़ करना होगा, जो कि अनऑथराइज जो रिक्वेस्ट होती है, मतलब जो बॉट रिक्वेस्ट होती है, जो अनसोर्सेज रिक्वेस्ट होती है, उसे रोकता है। अभी देखो ये इंटरनेट है और ये बैड ट्रैफिक जो है, एक हैकर है, ये जब रिक्वेस्ट भेजता है और ये हमारा प्राइवेट नेटवर्क है, या मतलब जो हमारा वेबसाइट है, तो जब भी ये कोई ट्रैफिक भेजता है तो फायरवॉल जो होता है एक वायर मतलब वॉल की तरह काम करता है, जो अनसोर्सेड ट्रैफिक या डीडॉस की जो ट्रैफिक होता है उसे रोक लेता है एंड वेबसाइट तक पहुंचने नहीं देता है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने एक और इमेज ऐड किया है, ये भी आप लोग देख सकते हो कि व्हाट इज़ फायरवॉल जो है, ये हमारा नेटवर्क है, मतलब जो हमारा सर्वर है, वेबसाइट है, एंड ये हमने फायरवॉल लगा के रखा है, जिससे क्या होता है कि ये एक अटैकर्स है, जब भी ये अटैक करता है ये डीडॉस के थ्रू कर रहा है, मतलब इतना इसने कंट्रोल करके रखा है। जब ये रिक्वेस्ट भेजता है तो ये सारी रिक्वेस्ट नहीं जाएंगी, बट जब डायरेक्टली जब कोई यूज़र रिक्वेस्ट भेजेगा तभी वो यूज़र तक पहुंचेंगी। तो आप लोग देख सकते हो कि जो फायरवॉल है किस हद तक हम लोगों को सिक्योरिटी दे रहा है, मतलब जो फालतू का ट्रैफिक है वो आने नहीं दे रहा है, और जो जेन्युइन ट्रैफिक है, मतलब जो यूज़र हम लोगों की वेबसाइट एक्सेस करना चाहते हैं, सिर्फ वही आ पा रहे हैं। तो इस तरह से आप लोग फायरवॉल के थ्रू अपने वेबसाइट को सिक्योर रख सकते हो। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बॉटनेट्स के बारे में बताऊंगा कि बॉटनेट्स क्या होते हैं, ये कैसे काम करता है, एंड फायरवॉल का भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए विजिट करो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, एंड बाय बाय एवरीवन।